नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। भारत और कनाडा के आपसी रिश्ते रसातल में जा चुके हैं। भारत ने कनाडा से अपने 6 राजनयिकों को वापस बुला लिया है और भारत में तैनात 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। भारत ने एक बार फिर खालिस्तान समर्थन के मुद्दे पर कनाडा को खरी खरी सुनाई है। हाल ही में कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के मुद्दे पर भारतीय राजनयिकों पर आरोप लगाए थे। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर देश में हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया था। जहां राजनयिकों पर आरोप को लेकर भारत ने कनाडा के सभी आरोपों को निराधार करार दिया, वहीं अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मामले में भारत ने कनाडा को निशाने पर लिया है। आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर की कनाडा में हत्या और आतंकी गुरपरवंत सिंह पन्नू की अमेरिका में हत्या की साजिश को लेकर भारत पर लगे आरोपों को अलग अलग देखना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक साजिश का एक हो सकती है। ये साजिश दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के खिलाफ देश की राजनीति में चीनी दखलंदाजी की जांच गंभीर पड़ाव पर है। इससे ध्यान भटकाने के लिए ट्रूडो भारत को मोहरा बना रहे हैं और इसी समय दिल्ली से जांच दल पन्नू की हत्या की साजिश से जुड़े आरोपों की जांच के लिए अमेरिका पहुंचा है। इसी दौरान ट्रूडो ने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नेताओं से भी बात की है। ये पांचों देश फाइव आइज ग्रुप में हैं, जो आपस में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। कनाडा में खालिस्तानी समर्थक सिख नेताओं का सरकारों पर इतना प्रभाव है कि तख्ता पलट में अहम साबित होते हैं। लिहाजा ट्रूडो के लिए सिख समुदाय को खुश रखना ट्रूडो के लिए जरूरी नहीं, मजबूरी भी है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले चुनाव में खालिस्तान समर्थक वोट बैंक और दलों को साधने के लिए जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि कनाडा ने बार बार मांगने पर भी भारत के सामने सबूत उपलब्ध नहीं कराए हैं। कनाडा की ओर से लगाए जाने वाले आरोप वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा मालूम पड़ते हैं। इन सभी घटनाओं का एक ही समय में उभरना कई सारे सवाल खड़े करता है। आज हमारे खास प्रोग्राम स्वदेश एजेंडा में इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। खालिस्तान की आवाज या तो भारत में सुनाई देती है या फिर कनाडा में। जो खालिस्तान है वो असल मुद्दा है भारत का, लेकिन इसकी जंग लड़ी जा रही है कनाडा में। अभी भारत कनाडा के रिश्तों के बीच जो दुश्मनी हुई है उसकी भी इकलौती वजह है खालिस्तान। पूरी दुनिया में कनाडा एक ऐसा मुल्क बन गया है जहां खालिस्तान ने अपना अड्डा जमा लिया है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने चुनावी फायदे के लिए भारत पर हाल के दिनों में कई गंभीर आरोप लगाए। इनकी वजह से दोनों देशों के रिश्तों में भारी तनाव की स्थिति पैदा हो गई। खालिस्तानियों को खुश करने के लिए ट्रूडो ने आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप लगाया। ट्रूडो ने माना कि पिछले साल जब उन्होंने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने का आरोप लगाया था, तब उनके पास केवल खुफिया जानकारी थी, कोई ठोस सबूत नहीं था। ट्रूडो सरकार पहले दावा करती रही है कि उसने निज्जर हत्याकांड से जुड़े सबूत भारत को दिए थे। वहीं भारत कहता रहा है कि कनाडा ने इस हत्या से जुड़ा कोई सबूत नहीं दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो के बयान के बाद आज कहा कि दोनों देशों के संबंध खराब होने के पीछे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ही जिम्मेदार हैं। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने ही बयानों में घिरते दिख रहे हैं। दरअसल उन्होंने जांच आयोग के सामने अपनी गवाही में ये स्वीकार किया कि अभी तक भारत को कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं कराए हैं। भारत भी लगातार सबूत की मांग कर रहा है। अब जस्टिन ट्रूडो के नए बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय ने कहा कि भारत लगातार सबूत की मांग कर रहा था। अब जस्टिन ट्रूडो ने खुद उसकी पुष्टि कर दी है कि अभी तक भारत को ठोस सबूत नहीं सौंपे हैं। विदेश मंत्रालय ने भारत और कनाडा के संबंधों को बिगाड़ने के लिए उदासीन व्यवहार को जिम्मेदार ठहराया। कनाडा जो है हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाता आ रहा है, लेकिन आज तक किसी प्रकार का एक खर भी जो कहते हैं वो उस प्रकार का कोई सबूत आज तक उन्होंने नहीं दिया है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग और अन्य गैंग के बारे में, सिंडिकेट्स के बारे में हमने कनाडा से कई साल पहले और हाल में भी उनको बताया है, उनसे प्रोविजनल अरेस्ट का रिक्वेस्ट किया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में को आगे लाके वो कहते हैं कि ये फ्रीडम स्पीच का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये बेबुनियाद है। हमारे तरफ से ये बेबुनियाद है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया जो हमारे कोर कंसर्न्स है उस पर अभी तक, और उसके पीछे एक राजनीतिक मंशा भी है जो आप जानते हैं।
कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी का समर्थन तेजी से घट रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अगले साल होने वाले चुनाव में उनकी पार्टी की हार हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर अभी कनाडा में चुनाव होते हैं तो जस्टिन ट्रूडो को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। दरअसल कनाडा में अगले साल चुनाव होने हैं और जस्टिन ट्रूडो की सरकार कई मुद्दों को लेकर बैकफुट पर है। कनाडा में प्रो खालिस्तानी पार्टी एनडीपी के नेता जगमीत सिंह ने हाल ही में ट्रूडो सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद ट्रूडो सरकार अल्पमत में आ गई। कनाडा की संसद में ट्रूडो सरकार के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव भले ही फेल हो गया हो, लेकिन आगामी चुनाव ट्रूडो के लिए मुश्किल साबित हो सकते हैं। इस बीच भारत ने इस पूरे विवाद को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर बड़ा हमला बोला है। भारत ने ट्रूडो के आरोपों को राजनीति से प्रेरित और वोट बैंक को साधने की कोशिश बताया है। माना जा रहा है कि खालिस्तान समर्थक वोट बैंक और एनडीपी को साधने के लिए जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं और यही वजह रही कि खालिस्तानियों को खुश करने के लिए ट्रूडो ने आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप लगाया, जिसकी वजह से दोनों देशों के रिश्तों में भारी तनाव की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन निज्जर मामले पर भारत ने जस्टिन ट्रूडो की बुरी तरह से बखियां उधेड़ दी हैं और कनाडा बैकफुट पर है। स्पेशल रिपोर्ट स्वदेश न्यूज। तो वाकई में सवाल तो है, कनाडा का गुनाह है खालिस्तानी समर्थकों को जिस तरीके से आप पनाह दे रहे हैं। दूसरी चीज बड़ी बात यहाँ पर ये पूरा सिनेरियो जो निकल कर आया है, तमाम रिपोर्ट्स जो हैं और जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो बहुत सारे सवालों को खड़े करती हैं। देखिए, महत्वपूर्ण ये भी है कि भारत और कनाडा के रिश्ते कैसे हैं, ये किसी से छिपे नहीं हैं। पहली बार नहीं हो रहा, हमेशा होता है। किस स्थिति पे और किन चीजों को आप ला रहे हैं, इसके बाद ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से निज्जर हत्याकांड होता है, तमाम चीजें होती हैं, उस पर क्या किया गया। और अब एक सबसे बड़ी मुझे लगता है बैकफुट पर कनाडा इसलिए भी क्योंकि जो सबूत की बात हुई वो आप देते नहीं हैं, जो गवाही आपने दी उसमें आप खुद फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन कुल मिला के ये जो पूरा कनेक्शन आया जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भी एक बात सामने आ गई, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। भारत को किस स्टैंड की जरूरत है, उसे किस तरीके से चीजों को लेना है। वो लताड़ लगाने में वैसे भी पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजों को समझना होगा क्योंकि जिन देशों को हम कह रहे हैं ना फाइव आइज, वो वाकई में मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण फैक्टर होंगे। लगातार अभी इस तरीके से इन चीजों को लेट गो नहीं किया जा सकता है। चर्चा पर आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए संदीप वर्मा हमारे साथ जुड़े। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मुर्तजा मूसवी। मुर्तजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी। अमरदीप त्यागी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं सौरभ दुबे। सौरभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सौरभ जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ सौरभ जी, खालिस्तानी समर्थकों को पनाह और कनाडा का जिस तरीके से पूरा जिक्र यहाँ निकल रहा है, गुनाह हो गया उनसे। ये गुनाह आज का है, हमेशा का है, क्योंकि भारत से रिश्ते तो अच्छे रहे नहीं, रख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो चीजें अब आ रही हैं और लगातार जो कनेक्शंस दिख रहे हैं वो तो बहुत कुछ दिखाते हैं। तो पूरे मामले को यदि देखा और समझा जाए नजदीक से, आगे क्या? ये मुझे बड़ी ही रोचक स्टोरी नजर आती है, लेकिन बहुत सारी चीजें यहाँ सीखने वाली भी हैं। दुनिया में राजनीति के लिए क्या क्या होता है, किस तरह की कहानियां बनाई जाती हैं, और नेता या कोई राजनीतिक दल, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ दुनिया की परिप्रेक्ष्य में हमारी जनता भी सीख सकती है, समझ सकती है कि कैसे कहानियां गढ़ी जाती हैं, बुनी जाती हैं। दूसरी बात, लॉरेंस कौन है, क्या है? एक अपराधी है। वो एक अपराधी का नाम अचानक से इतना हाइप हो जाना, इतना चर्चाओं में आ जाना, आखिर क्यों? तीसरी बात, आपने लॉरेंस का नाम कैसे लिया? उस पर तो पहले से ही आरोप है ना। उस पर जब पंजाब में हमला हुआ था, मोहाली में हमला हुआ था, और उस समय भी ये बातें सामने आई थी कि लॉरेंस के लोगों ने ही हमला किया। और वो भी क्या बात सामने आई थी, मैं आपको बता दूं, प्रकाश डालना चाहूंगा कि आईएसआई से उसके कनेक्शन है। यदि आईएसआई से कनेक्शन है तो रॉ से कनेक्शन कैसे, और रॉ से कनेक्शन है तो आईएसआई से कनेक्शन कैसे? दो में से कोई एक बात ही हो सकती है, कोई किसी एक व्यक्ति के लिए ही काम कर सकता है।
इसके अलावा एक चीज और सोचने वाली है, जो मुझे सवालों के उत्तर नहीं मिल रहे, मैं उन सवालों को यहाँ उठा रहा हूं। इसमें मेरी कोई निजी राय शामिल नहीं है। उत्तर ये भी ढूंढना चाहिए कि कहीं कहीं कुछ मामलों में ये जो अपराधी होते हैं, अपराधियों की अपनी कोई विचारधारा नहीं होती। इनका ये नहीं होता कि हम कोई एक विचारधारा विशेष के साथ चलेंगे। हमने देखा, मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें कि लॉरेंस एक टी शर्ट पहने हुए, उस टी शर्ट पर भिंडरावाला की फोटो नजर आ रही है। अब लॉरेंस की विचारधारा को समझने के लिए क्या ये काफी नहीं? दूसरी बात एक और मैं आपको बताऊं कि खालिस्तान समर्थकों से संबंध अच्छे भी रहे हैं कुछ खालिस्तान समर्थकों के लॉरेंस से, तो कोई जरूरी है कि वो लॉरेंस जो है खालिस्तान समर्थकों का दुश्मन हो? यहाँ विचारधारा कुछ नहीं होती। अब एक अलग सी बात कि हाँ भाई वो जेल में है, कोई ये मान भी ले कि हमारी एजेंसियों ने काबू कर लिया होगा, तो अगर एजेंसियों ने काबू कर लिया तो सबूत कहाँ है? सबूत तो किसी भी मामले में सामने रखने चाहिए ना। और ये राजनीति दुनिया की इस कदर हावी है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई किसी भी तरह के आरोप लगा सकता है, कोई किसी भी तरह की बातें कर सकता है। इन पर जब तक कोई पुष्ट सबूत ना हो तब तक हम विश्वास नहीं कर सकते। राखी, बिल्कुल ठीक बात है। वापस आऊंगी। लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं मैं। अमरदीप त्यागी जी रक्षा विशेषज्ञ हैं, क्योंकि मुझे लगता है एक एक्सपर्ट का व्यू जो सौरभ जी ने दिया वाकई में थोड़ा रोचक सा ये है, क्योंकि ये बात सच है। मुझे तो लगता था कि भारतीय परिदृश्य में यदि राजनीति को समझा जाए बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लग रहा है भारत और दूसरे विदेश और सबकी राजनीति को समझा जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। अपने संबंधों को बनाना बिगाड़ना बहुत आसान हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ जो संबंध भारत और कनाडा के हैं, उसके बाद खालिस्तानी का जिक्र, उसके बाद निज्जर का जिक्र, उसके बाद लॉरेंस कहां बीच में आ गया, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो निकल कर आ रहा है और आने वाले समय के लिए इस तरह के जो कहते हैं ना कि ये जो बातें हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये बहुत कुछ दिखा रहे हैं। भले ही भारत ने मजबूती से लताड़ लगाई, बैकफुट पर कनाडा हो, लेकिन आगे का सिनेरियो, क्योंकि जो फाइव आइज जिसे हम बोल रहे हैं वहां तक कनेक्शन है, वहां तक जो खुफिया आदान प्रदान होता है, इस बीच में भारत पर कहीं कोई आंच की बात तो नहीं? देखिए राखी जी, जो कनाडा है ना, इट इज गोइंग द वे पाकिस्तान वाज गोइंग। इज कनाडा इज ऑन द पाथ ऑफ पाकिस्तान। इट हैज बिकम सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट, एंड इसका भुगतान तो कनाडा को भी करना पड़ेगा, बिकॉज पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं ना। वो भारत के जो एंटी लोग हैं, जो खालिस्तान समर्थक लोग हैं, उनको सपोर्ट कर रहा है ना। और उसको ये नहीं पता कि ऐसे ट्रूडो और ऐसे पन्नू, ऐसे निज्जर आते जाते रहते हैं। भारत को ये क्या समझते हैं? और ये भारत कोई वो भारत नहीं है कि ऐसे ही जवाब या सुनता रहेगा। आपको याद होगा 84 के आसपास जब वो कनिष्का, आई थिंक 84 इट वाज, जो कनिष्का जो विस्फोट हुआ था, जो एक एयरक्राफ्ट को हाईजैक करके खालिस्तानी आतंकवादियों ने हवा में ही उड़ा दिया था, उसमें भी ये खालिस्तानी थे और कनाडा के अपने सिटीजन भी मारे गए थे। उसके बावजूद इसी ट्रूडो का जो फादर था, ही वाज दैट टाइम द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसने उनको तब भी इंडिया को हैंड ओवर नहीं किया, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बिकॉज दे हैव गॉन इनटू दिस चीप पॉपुलरिटी। ये इनको ना तो कनाडाई सिटीजन से कुछ लेना है, ना भारत से कुछ लेना है। ये जस्ट फॉर चीप पॉपुलरिटी, अपनी सीट बचाए रखने के लिए। द वे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, जो हुक्मरान हैं, जिस तरह आतंकवादियों को सपोर्ट करके वो गद्दी पे बैठे रहना चाहते हैं, दे आर गोइंग ऑन द सेम वे। तो इसका भुगतान तो करना पड़ेगा। और इंडिया के साथ क्या है, इंडिया के सामने कनाडा क्या, ठीक है, इट्स ए बिग लैंड, बट हमारी जनता वहां जाके काम कर रही है। हमारी जनता की वजह से उनकी इकोनॉमी फल फूल रही है, और स्टिल इट इज बिहाइंड इंडिया। इंडिया की इकोनॉमी से बहुत पीछे है कनाडा। तो मेरा कहने का मतलब है, ट्रूडो को समझना चाहिए, और यदि नहीं समझेगा तो उसके लिए तरीके डिफरेंट है। वो भारत पे जो सैंक्शन लगाने की बात करता है, आज इंडिया इस पोजीशन में है कि कनाडा पे सैंक्शन लगा सकता है। कनाडा का इतना बड़ा बिजनेस है, वी कैन स्टॉप इट एनी टाइम। तो ये ड्रग्स का बिजनेस में इन्वॉल्व है, क्राइम्स में इन्वॉल्व है। भारत के पास इतने सबूत हैं, कैनेडियन जो सिटीजनशिप लेके बैठे हुए हैं, ईडी के पास उनका रिकॉर्ड है कि उनको, लेकिन सब कुछ देने के बावजूद भी वो आंखें बंद करके बैठा हुआ है।
तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो, लेकिन ये सदा कोई ट्रूडो थोड़ी बैठा रहेगा। कनाडा की जनता भी समझती है, देन टाइम विल कम व्हेन ट्रूडो विल बी आउट ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जो खालिस्तानी लोग हैं, इनको पाकिस्तान से सपोर्ट लेते रहे, आज कनाडा की धरती पे बैठ के वो कर रहे हैं। ये अपनी कौम के दुश्मन है, अपने दुश्मन है, जिनकी वजह से इनकी जो सारी कुछ जो है गड़बड़ ये कर रहे हैं। भारत को ये हिला नहीं सकते। ऐसे ट्रूडो, ऐसे पन्नू और ऐसे निज्जर आते जाते रहेंगे और भारत का इनके पास कोई सबूत नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि भारत के खिलाफ कोई भी, चाहे वो पन्नू हो या निज्जर हो, देयर इज नथिंग, नो हार्म। जैसे इजराइल एक्शन लेता है, वी कैन ऑल्सो टेक एक्शन। हालांकि इनके पास कोई सबूत नहीं है, यदि कोई सबूत हो तो दीजिए, वरना ऐसे लोगों को जाना ही पड़ेगा लेटर और सुनर। और इनके अपनी जो एनिमिटी इतनी होती है, क्योंकि जिस तरह के बिजनेस में, जिस तरह के एनवायरमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, इनको मारने वाले कौन कौन नहीं होते। इट इज नॉट ओनली कि वो इंडिया ने बोल दिया कि वो खालिस्तानी है या खालिस्तान समर्थक है तो इंडिया ने ही उसको मारा होगा या इंडिया के इन्वॉल्वमेंट होगा। इन्वॉल्वमेंट पता नहीं किसका हो सकता है। तो दे डोंट हैव एनी एविडेंस फॉर इट, जस्ट फॉर द चीप पॉपुलैरिटी ट्रूडो इज डूइंग दिस। नथिंग इज गोइंग टू हैपन। इंडिया विल स्टैंड फर्म। इंडिया का स्टैंड फर्म है। इंडियन गवर्नमेंट इज स्ट्रांग एनफ टू टेक प्रॉपर एक्शन। ठीक है, अमरदीप त्यागी जी वापस आऊंगे। संदीप जी सुन पा रहे हैं? जी संदीप जी, मुझे लगता है ये एक ऐसा विषय आया है क्योंकि एक जिक्र आया था राजनीति का। मतलब राजनीति ऐसी होती है कि एक रोचक कहानी जैसी हो गई। ये कनेक्शंस देखिए आप, लेकिन क्योंकि भारत को, भारत की सरकार को बहुत स्ट्रांग देखा जा रहा है, हमेशा से देखा गया। ये जो चीजें यहाँ उठाई जा रही हैं या जितनी बातें भी निकल कर आई हैं, और ट्रूडो की उल्टी गिनती की कहानी हो रही है, इलेक्शन होने हैं कनाडा में, लेकिन जो बात निकलती है, जो कनेक्शन भारत की तरफ आएगा, खालिस्तान के समर्थन की बात आएगी। बहुत ज्यादा कुछ नहीं भी कर सकते, लेकिन मुझे लगता है अलर्ट मोड पर सरकार को रहने की जरूरत है। और जो हो सकता है, वो कहते हैं ना कि हथौड़ा कब मारना है और कब कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आज तो वो खुद ही फंस गए अपनी गवाही में। तो मुझे लगता है ये सारी चीजों को देख के भारत की सरकार जो है वो एक्टिव मोड में रहे और उन चीजों पर नजर रख के कब कहां आप कर सकते हैं वो चीजें करने की जरूरत है। जी राखी जी, मेरा मानना है कि भारत बहुत स्ट्रांग हुआ है और माननीय मोदी जी की जो विदेश नीति रही है, जिस तरह उन्होंने सभी देशों में जाकर सभी लोगों को अपना बनाया है, तो सबसे बड़ी बात इसमें आती है सच्चाई। ये सब जानते हैं कि खालिस्तान का समर्थन कौन है, बिश्नोई का समर्थन कौन है, कौन नहीं है। ये झूठे जो आरोप ट्रूडो लगा रहे हैं, उन्हें खुद पता है। मगर गलती क्या है उनकी कि वो चाहते हैं कि मैं अपने देश में, कनाडा में, इस विषय को उठाकर भारत को कहीं ना कहीं नीचे दिखाऊं। मगर वहां के जो 20 विधायकों ने उनको उनके ऊपर चढ़कर जो बात कही है, आप ये देखिए कि वो खुद बैकफुट पे आ गए और इससे उनकी कनाडा में किरकिरी हुई है। कहीं ना कहीं मैं मानता हूं और हमारा देश मानता है कि कहीं ना कहीं ट्रूडो को इस चीज से नुकसान होगा और बहुत भयंकर नुकसान होगा, क्योंकि भारत का जो अपना तरीका है राजनीति का, विदेश नीति का और सच्चाई का, मैं मानता हूं कि भारत एक ऐसा देश है जो सच के बिना पे सारे कार्य करता है, चाहे विदेश नीति हो, चाहे आपका राजनीति हो। कहीं ना कहीं ट्रूडो ये गलती कर बैठे हैं और उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप ये देखिए कि हमारा और कनाडा का बहुत बड़ा व्यापार है, कई हजार करोड़ का हमारा व्यापार है, जिसको लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं ये नुकसान किया है, चाहे वो कनाडा का हो चाहे भारत का हो। मगर भारत के जो विदेश मंत्री हैं या भारत की जो नीतियां हैं या प्रधानमंत्री हैं, ये कहीं भी किसी से दबने वाले नहीं है। और जैसा कि अभी त्यागी जी बता रहे थे कि जो काम पाकिस्तान करता आ रहा है वही राह पर यदि कनाडा चलेगा तो कहीं ना कहीं उसे बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। और आतंकवादी पाकिस्तान से आए चाहे खालिस्तान के लिए निज्जर जैसे लोग कहीं ना कहीं भारत को नुकसान पहुंचाएं, तो इसका वो हमारे देश को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पर कहीं ना कहीं जिस देश की आड़ में वो बैठकर ये चीज करना चाह रहे हैं, उस देश को वो बर्बाद करके छोड़ेंगे। और भारत कभी भी ऐसे देश से ना डरा है, ना कभी डरेगा। ईंट का जवाब पत्थर से देगा और कहीं ना कहीं इसका नुकसान ट्रूडो को और कनाडा को झेलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। मुर्तजा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही है? मुर्तजा जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, पूरा विषय जो निकल कर आया है, आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। नहीं, इसमें किसी किस्म का कोई जीरो टॉलरेंस है। देखिए,
आतंकवाद या खालिस्तान या कोई मूवमेंट ऐसा जो भारत को तोड़ने की बात करता है, उसमें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं हो सकती। आज हम अपोजिशन में जरूर है, मगर हम सरकार के साथ हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि सरकार जो है तुरंत इसके ऊपर एक मीटिंग बुलाए, अपोजिशन लीडर को बुलाए और दूसरे पार्टियों को, सबको साथ लेकर के इसमें एक अच्छी रणनीति बनाए। और दबाव जो है, इंटरनेशनल प्रेशर कनाडा पे होना चाहिए, क्योंकि इस किस्म से ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मुल्क को या बदनाम करने का काम, या उन लोगों को आप जो है प्रोटेक्शन दे रहे हैं कनाडा में जो एंटी इंडिया है, खुली बात है, इसको खत्म करना चाहिए। डिप्लोमेटिक टाई तोड़ने से ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल प्रेशर के लिए भी इसमें भारत को काम करना चाहिए। और मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये कह सकता हूं कि पूरी सपोर्ट है गवर्नमेंट को, और हम यही चाहेंगे कि भारत सरकार जो है तुरंत एक मीटिंग बुलाए, और हम उनका साथ देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ठीक है, मुर्तजा जी वापस आऊंगी। कुमार राकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? कुमार राकेश जी, हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ कुमार राकेश जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। चलिए, मुझे लगता है कनाडा की जो कूटनीतिक चाल है, क्या सफल हो पाएंगे? फाइव आइज में थोड़ा सा बार बार जिक्र इसलिए कर रही हूं, जो खुफिया जानकारी आदान प्रदान होती है, जो फिलहाल कनेक्शन वहां किए जा रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, क्या उसका इम्पैक्ट यहां देखते हैं? मजबूती में हम बहुत है, लेकिन जो एक कहते हैं ना कि जो मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, जो कूटनीतिक चाल है, उसमें क्या उसमें आप देखते हैं कि कनाडा कभी सफल हो पाएगा? राखी जी, कनाडा कोई कूटनीतिक चाल है क्या? ये तो अपने आप में सोचने और विचारने वाली बात है। यदि कूटनीतिक चाल होती तो ट्रूडो अपने बुने हुए जाल में नहीं फंसते। वो अपने बुने जाल में फंस गए हैं। उनकी पूरे विदेशों में, देश में थू-थू हो रही है। उनको जो कुछ शक्तिशाली कहे जाने वाले देश जो बैकअप कर रहे हैं, जो जिनके कमेंट भी आए हैं, वो उन्होंने भी हाथ खींच लिया है। और जो पाकिस्तान का जो सेफ गांव बना हुआ था, मैंने बना हुआ है कनाडा, मैं कई बार गया हूँ, और एक जगह का मेरे पास फोटोग्राफ भी है टोरंटो में, करीब सैकड़ों एकड़ जमीन जो बंजर पड़ी हुई है, उसपे एक बोर्ड लगा हुआ, वेलकम टू खालिस्तान। अंदर आदमी नहीं है, कुछ नहीं है। यदि वास्तव में खालिस्तान बनाना चाहते होते ट्रूडो, तो वहां पे लोगों के महल बना देते। चाहे ये जो आतंकवादी है जो अमेरिका में बैठा है, पन्नू पुन्नू धन्नू जो भी नाम है उसका, क्रिमिनल को, है ना, जो कि देश हमारे जो वांटेड क्रिमिनल नेचर को लेकर के इतना बड़ा इश्यू बना रहा है, उस पर आज तक एक भी क्लू नहीं दिया। वहां के गुरुद्वारे में उनको संत बनवा दिया एक क्रिमिनल को। तो हमारे बाबा नानक देव जिले के इतने गुरु हैं, वो भी सोच रहे होंगे कि कैसे कैसे पापी हमारे धर्म में आ गए। और उसके अलावा जहां तक कूटनीतिक चाल की बात है, भारत अपने शुरू से भारत का स्टैंड नहीं बदला, जबकि कनाडा का स्टैंड 5 से 6 बार बदला है। और भारत को विश्व भी अप्रिशिएट कर रहा है और करेगा कि जो भारत ने एक स्टर्न, अंग्रेजी बोलते स्टर्न एक्शन, मजबूती के साथ एक्शन लिया है। हमारे जो मूलभूत सिद्धांत हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सत्य की, अहिंसा की, उस पर हम डटे हैं और डटे रहेंगे। और थैंक्स टू हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और डॉक्टर एस जयशंकर जैसे जो वास्तव में विशेषज्ञ हैं, विदेश मामलों के मंत्री भी हैं, और जो हमारी नीतियां हैं वो नीतियां बताती है। संजय वर्मा को जिस तरह से, हाई कमिश्नर को जिस तरह से उन्होंने एक तरह से नजर बंद कर दिया था वहां पे, वो हमारे पुराने मित्र, हम जानते हैं उनको, जापान भी रहे हैं, उन्होंने कई ऐसे इम्पोर्टेंट, चीन भी रहे हैं, कई चीजें उन्होंने हैंडलिंग की है बहुत टैक्टफुली। लेकिन वहां के लोग साथ मिलकर, शेम ऑन कनाडा गवर्नमेंट जो हमारे राजनयिक को इस तरह सलूक करता हमने आज तक नहीं किया। भारत का आज तक किसी भी देश के साथ, चाहे वो पाकिस्तान का ही कोई न यहाँ दूतावास, उनके साथ भी ना अवैध व्यवहार नहीं किया जिस तरह पाकिस्तान लोग विश्व भवन करते हैं। तो पन्नू की औकात पता चल गई है अमेरिका में। अभी अमेरिका में भारतीय गिर जाएंगे। और एक चीज और बता दूं, कनाडा में हमारे जितने भारतीय हैं, एक बार जो सच्चे भारतीय हैं, चाहे किसी भी धर्म से हैं, एक बार स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो कनाडा का दाना पानी बंद हो सकता है। आर्थिक स्थिति इतनी चरमराई हुई है। अमेरिका भी मिली जुली वही स्थिति है। सो कॉल्ड है सब महान,
भारत जो है 2027 तक जो है तीसरे पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि ठीक है, मुर्तजा जी की बात सुन बहुत अच्छा लगा, सुकून लगा। उन्होंने कहा कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो एक्चुअली उनके नेता को ये भी करना चाहिए, चाइना के बारे में बोलना चाहिए, उनके नेता को ये भी करना चाहिए, पाकिस्तान की तरफदारी नहीं करनी चाहिए, उनके नेता को एक अच्छा स्टेटमेंट देना चाहिए भारत सरकार के लिए, ट्रूडो के लिए। या हम लोगों में किसी ने सुना है क्या? मैं ज्ञानवर्धन चाहूंगा अपना कि अभी कहीं लीडर अपोजिशन का कनाडा की स्थिति पे या पाकिस्तान की स्थिति पे या चाइना के भारत सरकार की मदद की स्थिति पे, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर की स्थिति पे कोई अच्छा सा बयान, भारतीय का बयान, एक राष्ट्रवादी का बयान सुनने को मिलता तो बड़ा अच्छा लगता कि हम सब भारतीय हैं। लीडर पोजीशन राहुल गांधी की भाषण लगता है कि देश के हैं ही नहीं। ये भी एक चिंता चिंतन का कारण है। हम सबको इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, समझना चाहिए। जैसा कि अभी आपने बताया, हमारी भारत की स्थिति मजबूत है और मजबूत रहेगी, उसमें कोई शक नहीं है। और कनाडा की जो स्थिति है अभी जिस तरह से फंसा है, वो जो जंगवी सिंह है नी पार्टी का लीडर, अभी चुनाव में किस तरह से बचे हैं, अगले चुनाव में वो साफ हो जाएंगे। वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी काफी अच्छी स्थिति में है, अच्छे लीडर्स हैं। ट्रूडो का लगता है अंतिम काल चल रहा है बेचारे साहबजादे का, और शायद वो खुद ही उनके एक पार्टी में उनको लेके काफी डिफरेंसेस है, जहां तक मैं जानता हूं। और लोगों से मेरे हर वाले हैं लोग हैं जो इंटरनल खबरें हैं, तो वो वास्तव में वो अपने दुश्मन खुद ही हैं बेचारे। उनका दुश्मन कौन होगा? उनकी अपनी कोई नीति नहीं है। तो हाल पाकिस्तान का हुआ है, वही कनाडा का करीब करीब होने वाला है। उसको शायद ही कोई बचाएगा जब तक वो भारत के शरण में नहीं आते, या भारत जो बड़ा भाई था, बड़ा भाई है, बड़ा भाई रहेगा, उस भाव में आएंगे, शायद उनका जो है दुर्दिन ना देखना पड़े, दुर्दशा ना हो, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, इस पूरे घटनाक्रम में वाकई में जो बात कही जा रही है कि अपनी चीज़ों को साधने के लिए और अपना अच्छा करने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए और एक बार फिर से सारी चीज़ों को जीत लेने के लिए जिस तरीके का छल कपट या बात भारत की तरफ फेंके जा रहे हैं या बताए जा रहे हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं। देखिए, ये बात तो सभी लोग कह रहे हैं और ये दिख भी रहा है कि होना कुछ भी नहीं है। अगली सरकार जो इलेक्शन होने हैं, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो अपने बयानों में खुद इतनी बुरी तरह से फंसे हैं। ये बात सच है, तो कुछ होना नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो कनेक्शन निकाल के रखा जा रहा है भारत के लिए, क्या मानते? नहीं राखी, सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा कि सारी बातें किस तरफ हैं, सत्ता पाने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए। ट्रूडो ने उसी बात का इस्तेमाल करने का प्रयास किया। देखिए, वहाँ पर जो खालिस्तानी समर्थकों का एक वोट बैंक, और आने वाले समय में चुनाव होने 2025 में, ट्रूडो को आपने देखा होगा कि अभी हमारे सारे पैनलिस्ट भी बोल रहे थे कि उनका वोट बैंक खिसकता नज़र आ रहा। उनको निज्जर और पन्नू जैसा एक जो वांटेड खालिस्तानी आतंकवादी है, जो भारत से वांटेड है, उसका सहारा लेने का प्रयास किया। और शायद यही वजह है कि ट्रूडो ने जो है भारत पर इस तरह की प्रतिक्रिया दी है। यहाँ के उच्चायुक्त को जो है नज़रबंद किया है। तमाम बातें, सवाल कनाडा का नहीं है और ट्रूडो का नहीं है। ट्रूडो के पीछे जो फाइव आइज ग्रुप है, जो देशों का थोड़ा बहुत समर्थन है, जो आंतरिक उनकी जो एक संरचना है इस ग्रुप की, वहाँ के खुफिया तंत्र के साथ जो है एक दूसरे को शेयर करना, और हम ये देश जो है खुल के भी नहीं कनाडा के खिलाफ बोल रहे हैं। मतलब यह कि कनाडा को कहीं न कहीं से ताकत मिल रही है, और ख़ास करके ट्रूडो को, कनाडा न करके ट्रूडो को, क्योंकि वहाँ के शासक हैं और वो सीधे सीधे भारत पर इस तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का सबूत नहीं दे पाए। ये सबसे बड़ी बात है। आज आप देखिए राखिए कि ये अगर ये परिस्थिति मिलती है, खालिस्तान जो है, खालिस्तानी समर्थक जो पहले एक समय में भिंडरावाला देश की अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा थे, अगर कनाडा की ज़मीन पर इस तरह का आतंकवादियों को पनाह देने का प्रयास किया जाता है तो ये बड़ी गंभीर बात है। भारत इस मामले में काफ़ी सचेत है, और भारतीय विदेश मंत्रालय से लेकर भारत सरकार भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले रही है। शायद यही वजह है कि विदेश मंत्री का जो इस समय बयान आया है, इन सारी चीज़ों को एक तरह से इंगित करता है कि भारत कहीं से उससे जो है एक तरह से अलग नहीं है। भारत हमेशा ये प्रयास कर रहा है कि ट्रूडो के बयानों को और कनाडा की जो सरकार है उसको सीधा सीधा जवाब दिया जाए, और वही हो रहा है। कनाडा की ऐसी हैसियत नहीं है कि भारत के सामने जो है एक तरह से टिक पाए, लेकिन वो जो पीछे से जो ताकत मिलती है इन देशों की, वो उसको आगे लेके आती है।
और सीधा सीधा आप देख लीजिए कि इसका सीधा संबंध किससे है, खालिस्तानियों को समर्थन दे करके ट्रूडो अपनी सरकार, अपनी सत्ता बचाना चाहते हैं। और शायद हो सकता है कि आने वाले चुनाव में जिस तरह से उनको लेकर के, अब कनाडा में ही काफ़ी विरोध है, हो सकता है कि अगली सरकार में ना हो, लेकिन कहते हैं ना कि दिया जब बुझता है तो लौ काफ़ी तेज़ हो जाती है। शायद हमको लगता है ये लौ जो दिख रही है ये दिया बुझने का एक जो है परिणाम होगा। और भारत का जहाँ तक सवाल है, भारत सही मायने में सारी चीज़ें, देखिए ये आतंकवाद, तमाम चीज़ों को, अलगाववाद, इनसे भारत लगातार ताकत से लड़ रहा है और शायद देखिए उनका सफाया भी कर रहा है। अगर खालिस्तानी अपने देश में नहीं सफल हो पा रहे तो विदेशों से संचालित करते हैं, और इसका नतीजा ये है कि आज परिस्थिति कनाडा और भारत के रिश्ते जो है खराब हो गए। बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है वो रिश्ते अब खराब कैसे हो गए, इतने ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं, उनमें कोई सुलह या ऐसी कोई चीज़ दिखती नहीं है, क्योंकि जब किसकी सरकार ही नहीं बननी, उन्होंने खुद अपने हाथों से सारी चीज़ों को बिगाड़ा। आपने उन चीज़ों को छलने की कोशिश की है जिसको आप नहीं छल सकते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जाहिर तौर पर। सौरभ जी, मुझे लगता है यहाँ पर एक बात है, मैंने शुरुआत में भी चर्चा में जिक्र किया, आरपी श्रीवास्तव जी ने उस बात को रखा, जिन 5 आईज की हम बात कर रहे हैं, जो 5 देश हैं, वाकई में जो ये कहा जा रहा है कि ये वहाँ बात कर रहे हैं और खुफिया चीज़ों का आदान प्रदान होता है, एक कोशिश कर सकते हैं ताकत लेने की, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि उन कंट्रीज का, उन 5 आईज का भारत के साथ रिलेशंस क्या। तो ये जो कनेक्शन है या ये जो एक कोशिश कर रहा है कनाडा, क्या लगता है कि भारत को यहाँ अभी खुद से पहल करके बात करनी चाहिए या कोई फर्क भी पड़ेगा जो कनाडा अपनी तरफ से उधर कोशिश कर रहा है? राखी जी, आपने 5 आईज पर फोकस किया है और हाँ। हमारे चैनल हेड जी आरपी श्रीवास्तव जी ने भी 5 आईज का जिक्र किया था, और मैं भी ये मानता हूं कि 5 आईज बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम सभी भारतीय हैं, देखिए इस पैनल पर बैठे हुए लोग, और हम अपने देश के साथ हैं हर स्थिति में और रहेंगे, लेकिन हमें आत्ममुग्धता में भी रहने की जरूरत नहीं है। हम आत्ममुग्धता में नहीं रहें। क्यों कनाडा की आज इतनी हिम्मत है जो इस तरह की बयान दिए जा रहे हैं? जो गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ है, वो गुप्त सूचनाएं क्या हैं, क्या प्रमाण हैं, अभी हमारे सामने तो नहीं आए हैं ना, और हमने मांगे हैं लेकिन अभी रखे नहीं गए हैं। अब वो हैं या नहीं है तो फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों? ये सब बात के विषय हैं जो कि सामने आएंगे, जैसे जैसे तथ्य या जो आरोप लगाते जाएंगे उनका खंडन होता जाएगा और उसी के आधार पर आगे विश्लेषण किया जा सकेगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया में हमारे हिसाब से कुछ अप्रिय खबरें चल रही हैं, जिन अप्रिय खबरों का जिक्र करना मैं यहां नहीं चाहूंगा। मैं तो केवल इतना यहां कह सकता हूं कि हम कनाडा पर इस तरह विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि सरकारों के चरित्र दुनिया में पहले भी देखे गए हैं और इस तरह के आरोप बिना किसी प्रमाण के स्वीकार्य नहीं किए जा सकते, और हमें इस समय एक होकर अपने देश के साथ खड़े रहना होगा। जी राखी जी। हाँ ठीक है सौरभ जी, कंप्लीट कर लीजिए। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम किसी पर बगैर प्रमाण विश्वास ना करें और कहीं किसी अपराधी की साठगांठ को या किसी भी प्रकार के अपराधी के ऊपर लगाए गए आरोप के या अपराधी के दिए गए वक्तव्य को बगैर प्रमाण हम कहीं किसी की बात का विश्वास ना करें, और ना ही कोई पद पर बैठे व्यक्ति की बात का विश्वास करें जब तक कोई प्रमाण हमारे समक्ष उपस्थित ना किया जाए। राखी ठीक है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं संदीप जी, बोलिए। संदीप जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी राखी जी, हाँ, अभी आ रही है। भाई पे बात कर रहा था, तो मैं बता रहा था कि ये जो मुद्दा चल रहा है भाई वाला, आप कहीं ना कहीं ये देखिए कि कोई भी जो 5 देश हैं, ना तो उनका कोई बयान आया है और ना ही इस पे उनकी कोई ऐसी प्रतिक्रिया है कि जो वो कनाडा के साथ हैं। मेरा मानना है यदि आप झूठ फैलाओगे तो कहीं ना कहीं आप घिरे जाओगे, आप उसका नुकसान उठाओगे, और भारत की जो इंटेलिजेंस है, भारत की जो सरकार है, या भारत के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, या भारत का जो रक्षा सिस्टम है, वो इतना मजबूत है कि वो ऐसी चीजों को ना तो अपने अंदर कहीं आने देगा और ना ही नुकसान हमारा कोई होगा इस चीज में।
इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा तो कनाडा का होगा, चाहे वो बयान देके कर रहा है, चाहे वो कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया कर रहा है। मेरा मानना है कि पांचों के पांचों देश ये जानते हैं कि कनाडा जो कर रहा है वो अपने यहाँ एक खालिस्तानी आतंकवादों को मतलब उनका सपोर्ट कर रहा है और इसलिए वो ऐसे बयान दे रहा है। इसमें स्पष्ट होता है कि कहीं कोई ऐसी बात छुपी नहीं है कि वो उन्हें पता है कि भारत का ऐसा कोई ना उद्देश्य है और भारत ने कोई ऐसा कुछ किया भी नहीं है, मगर वो जानबूझ के ट्रूडो इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये पांचों देशों को पता है और इसमें हमें कोई ऐसी ना घबराने वाली बात है और ना ही कोई डरने वाली बात। मैं 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को। उनका कहना था कि अभी कोई बयान नहीं आया। मैं एक बयान संज्ञान में लाना चाहूंगा। अमेरिका की तरफ से एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि कनाडा के आरोपों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इन अमेरिका की तरफ से ऐसा बयान आना वाकई चिंता का विषय है और हमें आत्ममुग्धता में नहीं रहना है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं। देखिए, एक बात है, मुझे ऐसा लगता है संदीप जी, एक सेकंड, भारत सरकार इस मुद्दे पे चुप नहीं बैठी है। आपने देखा, हम सबने देखा कि हमने बहुत तरीके से, बहुत सक्षमता से इसका जवाब दिया है और हम चाहे कोई भी देश हो, ये वो भारत है जो ना किसी से इलझता है, ना उलझता है और ना ही डरता है। हम अच्छे से जानते हैं कि किसको जवाब किस तरह का देना है, चाहे वो बातों से हो, चाहे वो किसी भी चीज से हो। हम किसी से डरने वाले नहीं है। भारत बहुत मजबूत स्थिति में है। ये हमारा, हम सबका सौभाग्य है। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी थी। इस पॉइंट को इसलिए जोर दिया जा रहा है कि जिन फाइव आइज की बात हम कर रहे हैं, यदि उनकी खुफिया जानकारी वो आपस में आदान प्रदान करते हैं या साझा करते हैं, तो हम उस दृष्टि से भारत के लिए थोड़ा सा कंसर्न रहना चाहिए। भले ही हम कितने ताकतवर हैं, हमें अलर्ट होना है, हमें समझना है कौन सी चीज कहां होगी। बस बात इतनी सी है। हम ये नहीं कह रहे कि हम कमजोर हैं, हम कमजोर हो जाएंगे। भाई, कनाडा वैसे ही बैकफुट पे, वो अपनी चीजों में खुद फंसा हुआ है, लेकिन जो चीजें हो रही हैं, हम क्या उस ट्रस्ट को अभी कर पाएंगे? वो बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ट्रूडो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम ये तो जानते हैं ना कि वो अपनी जानकारी को साझा करते हैं। ये सरासर बयान जो गलत है, ये हम सबको पता है, मगर कहीं ना कहीं हम मजबूत हैं। और आपने जैसा कहा कि हम पूरी, हमें सतर्कता बरतनी चाहिए इस चीज में। और जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं और हम सब अपने देश पे जब कोई बात आएगी, हम सब एक साथ खड़े हों। ये बहुत अच्छी बात है और इस तरह का हम सबको साथ रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आते हो। ठीक है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। अमरदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये 5I की बात कर रहे हैं हम सब लोग, हालांकि वो बहुत ज्यादा अभी उनके किसी के बयान ज्यादा नहीं आए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस ये है कि यदि ये 5 देश जो इंडिया की तरफ आंख लगाए बैठे हैं, ये कौन से लोग हैं, इनमें रूलिंग क्लास कौन है? ये रूलिंग क्लास वो क्लास है जिसने कभी भारत को अपनी कॉलोनी बना रखा था सारे देशों में। दे आर द वन दोज हु आर सपोर्टिंग दिस खालिस्तानीज। आर कंसर्न, ठीक है, हमारी जो विदेश मंत्रालय है, हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, ही इज गुड इनफ टू टैकल ऑल दिस, इनके जो जितने भी वो हैं उनको सब टैकल करने में अच्छे हैं। लेकिन माय कंसर्न इज कि ये जो खालिस्तानी समर्थक लोग हैं जो कनाडा में बैठे हैं या और दूसरे कंट्रीज में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जहां बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, और उसका यदि मैं देखूं तो ये हमारे देश में उसका इन्फ्लुएंस, उनका जो पेनिट्रेशन है, हमारी जो देश की जो सोसाइटी है, हमारे जो सिख लोग हैं या जो हमारे पंजाब का जो रीजन है जिसके लिए ये सब मूवमेंट कर रहे हैं, वहां पे इनका पेनिट्रेशन नहीं होना चाहिए। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारे जो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, उनका ये कंसर्न होना चाहिए। लाइक मैं यदि आपके साथ शेयर करूं, बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया पे बहुत सारी पाकिस्तानी प्रोड्यूस्ड, कनाडा प्रोड्यूस्ड, पंजाबी भाषा में ऐसी मूवीज हैं जहां पे भारत को, भारत की सेना को, भारत के लोगों को उसमें बहुत नीचा दिखाया जाता है। और उसका क्या अंजाम होता है, जो आम पॉपुलेशन है, जो आम, जिसको कोई लेना देना नहीं इन सब चीजों से, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे उसका इन्फ्लुएंस जाता है। तो वी शुड बी मोर एंड मोर कंसर्न अबाउट दैट, बिकॉज ऐसा ना हो
कि कल को ये सब हम तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और इनकी बातें करते रहे टीवी में बैठ के, और वो दिमाग की तरह अंदर पेनिट्रेट होके भारत में वो 84 वाला सीन दोबारा से ना आ जाए। दैट इज मोर कंसर्न, एंड इट इज नॉट ओनली गवर्नमेंट एजेंसी, इट इज कंसर्न ऑफ टू ऑल ऑफ अस। हमें सबको ये ध्यान रखना है, और इस तरह की भेदभाव की बातें यदि कहीं आती भी है तो उसको हमें अवॉइड करना है, कंट्रोल करना है। दैट इज मोर कंसर्न, because then it will be very difficult for us, because then we will be fighting up with our own people. ये बाहर जो बैठे हैं उनको तो सॉर्ट आउट किया जा सकता है और कर रहे हैं, दे आर बीइंग सॉर्टेड आउट। ट्रूडो को भी सॉर्ट आउट कर लेंगे, ट्रूडो को तो वहां की कनाडा की जनता सॉर्ट आउट कर देगी, बिकॉज जो वहां पे ये खालिस्तानी समर्थक है, ये खाली भारत के लिए खतरा नहीं है, जो कनाडा की जो पॉपुलेशन है उनके लिए भी खतरा है, क्योंकि वो ड्रग रैकेट्स चलाते हैं, क्राइम करते हैं, पूरे बड़े उनके वो धंधे उस तरह के बने हुए हैं, तो वो तो वहां की जनता ट्रूडो को आगे आने नहीं देगी, और जैसे ही ट्रूडो गया उनका समर्थन खत्म हो गया। लेकिन हमें अपनी देश की जनता का ख्याल करना है। बिल्कुल ठीक बात है। मुर्तजा जी, अभी आपने जब चर्चा शुरू हुई थी एक बात कही थी कि इस तरह की परिस्थिति में आप सरकार के साथ हैं, ठीक है, और जाहिर तौर पे अलर्ट रहने की ज़रूरत भी है। आपने एक बात बोली थी कि बैठक होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। देखिए वो करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन विपक्ष में होने के नाते, क्योंकि आपने एक पॉजिटिव अपनी बात यहाँ रखी, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे लगता है इस पूरे सिनेरियो में जो भी चीज़ें आई हैं, आपका और विपक्ष का एक ऐसा लुकआउट होना चाहिए कि आप खुद इस मामले में आगे आपके जो दिग्गज हैं वो स्टेटमेंट्स दें, वो अपनी बात को रखें, क्या हो सकता है, एक पहल भी तो करें। मतलब हमेशा हम क्यों सरकार से ही उम्मीद करें कि वही कुछ करेगी तो हमें बुलाएगी। नहीं, मगर एक बात मैं बता दूं आपको कि हम बहुत ज्यादा कंसर्न है, और आज से नहीं, मैं आपको 1980 से लेके 84 तक ये मूवमेंट जब चरम पे था, अपनी पीक पे था, जब भी जो है कांग्रेस सरकार ने इसको क्रश करने के लिए, यहाँ तक के हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जान गई इसमें, मगर पार्टी हमेशा से मजबूती से जो है इसका मुकाबला की है। और आज भी मैं कह रहा हूँ, भारत हमारे लिए हर एतबार से, हम इस पे कभी कोई पॉलिटिक्स हमारी इंटरनल उसके ऊपर नहीं करेंगे, और किसी किस्म का कोई हमारा रुख आप नरम नहीं देखेंगे। अभी पैनलिस्ट एक बता रहे थे, मैं हालांकि बीच में सोचा कि कुछ बोलूं, मगर देखिए इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए कि एक अपोजिशन लीडर को आप कॉल नहीं कर रहे हैं, आप उनको बीच में अपनी बैठक में बिठा करके पूरा डिस्कस कर सकते हैं कि क्या वाकया हो रहा है। और उन्होंने अभी कहा कि चाइना पे या दूसरे कुछ बॉर्डर्स पे कोई बात होती है तो राहुल जी आवाज नहीं उठाते। हमने जितनी आवाज उठाई किसी ने नहीं उठाई, और हम पूरी तरीके से कंसर्न हैं और भारत सरकार के साथ है, और हम यही चाहते हैं कि बैठक इसलिए हो कि देखिए एक अनुभवी पार्टी है, इतने साल जो है देश की सरकार चलाई है, तो आप क्योंकि ये एक ऐसा कंसर्न है कि इसमें बैठ करके कोई चीज निकल के आएगी तो आप एक स्ट्रॉन्ग फाइट देंगे, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल उसके ऊपर जो है फोरम पे आप बेटर अंदाज में अपनी चीज उठा सकेंगे, तो बात करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, कुछ कह रहे हैं कुमार राकेश जी? कुमार राकेश जी शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। आरपी श्रीवास्तव जी, सभी लोगों की प्रतिक्रिया, जो जिस तरीके से सबने अपने व्यूज रखे, लगभग चीजें मुझे लगता है बहुत क्लियर हैं। 5 आइज पे फोकस करना है, ठीक है, बार बार ये बात आ रही है कि हम बहुत मजबूत हैं और इन लोगों को भी देखना है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी जो परिस्थितियां बनी हैं, ये जो कंट्रीज हैं 5, इनसे क्या नजर रख के बात करने की जरूरत है, या अभी भारत को बिल्कुल काम डाउन होकर शांत रहना चाहिए, जो चीजें आ रही हैं बस वो अलर्ट पर रहे? देखिए, भारत को शांत रहने की एकदम जरूरत नहीं है, और इन सारी चीज़ों पर निश्चित रूप से इन देशों के साथ संबंध भी हैं भारत के। देखिए, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व का भ्रमण किया, इन देशों के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध हैं। अमेरिका है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सारे संबंधों के बाद भी अगर अमेरिका जैसे देश से इस तरह का बयान आता है तो ये एक बड़ा सोचने वाली बात हो जाती है। तो हमें लगता है कि कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को एक तरह से इस मामले में पूरा अलर्ट मोड में रहना चाहिए। देखिए, खालिस्तान जो 80 से लेकर 84 तक जो घटनाएं हुई, आप तो देखिए पूरी दुनिया जानती है कि क्या हुआ और उसकी परिणति क्या हुई। ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर देखिए
श्रीमती गांधी जी, श्रीमती गांधी की हत्या तक क्या क्या सिनेरियो था, देश के हालात क्या थे। तो हमें इस पर बड़ी गंभीरता सोचने की जरूरत है, और वो भी विदेशी धरती पर जब खालिस्तानी समर्थक, खालिस्तान अगर पनप रहा है तो ये भी देखने की जरूरत है। जहाँ तक बयानों का सवाल है, भारत को इसका मुंहतोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। जो बयान है उसको जो है पूरे इतने गंभीरता से लेना पड़ेगा कि शायद जो कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो, अब उनको भी पूरा जवाब देना पड़ेगा। वो अपने देश में चुनाव हारते हैं जीतते हैं वो एक अलग बात है, अपने स्वार्थ के लिए खालिस्तानियों का समर्थन लेते हैं एक अलग बात है। लेकिन एक बात ये भी है कि आप जब भी कभी इस तरह की बातें आती हैं तो हम कूटनीतिक तौर पर एक तरह से हम इन देशों से चर्चा कर सकते हैं, जो 5 आई जो ग्रुप है, और इन पर चर्चा करके चीज़ों का समाधान भी कर सकते हैं। हमको लगता है भारत का विदेश मंत्रालय इसमें काफ़ी सक्षम है, हमारे विदेश मंत्री भी हैं और भारत सरकार भी सक्षम है। जहाँ तक इन सारी चीज़ों का सवाल है, हमको लगता है कि जब तक चुनाव नहीं होगा ट्रूडो लगता शांत रहने वाले नहीं, इसी तरह की बयानबाजी करते रहेंगे। लेकिन जो खुफिया एजेंसी तमाम जांच और जो आरोप लगे हैं, भारत को भी उतनी जो मुस्तैदी से जवाब देना पड़ेगा। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत और कनाडा के रिश्ते तभी मजबूत हो पाएंगे जो पहले काफ़ी मजबूत थे। आज इस स्थिति में आ गए, ऐसी परिस्थितियां बन गई कि आपको इस तरह के हालात का सामना करना पड़ा। हमारा देश सारे देखिए पूरी वसुधैव कुटुंबकम वाला देश है, सबसे समान व्यवहार रखता है। लेकिन फिर भी इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं भारत सरकार को इस विषय में बड़ा गंभीर होना पड़ेगा। और आने वाले समय में ट्रूडो से भले ही नहीं संबंध, जो सरकार है उससे संबंध बने, और जो खालिस्तान कनाडा की धरती पर जो पनप रहा उसका भी जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। कुमार राकेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। कुमार राकेश जी, मुझे ऐसा लगा था शायद आप बीच में कुछ कह रहे थे, लेकिन फिर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। खैर, मुझे लगता है बहुत एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी, ओवरऑल अभी आगे क्या किया जाए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही आ रही है। एक स्टेटमेंट जिस तरीके से अभी सौरभ जी ने बताया कि अमेरिका से एक ही स्टेटमेंट आया है कि जिस तरह के कमेंट आ रहे हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, उसको गंभीरता से लिए जाने की ज़रूरत है। तो देखिए, अमेरिका के भारत से संबंध, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के तमाम चीज़ों को देखेंगे तो भारत को बात करने की ज़रूरत है, जो अब तक ऐसा लग रहा है। आपकी क्या राय है कुमार राकेश जी? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो मैं अभी जितनी बातें हुई, जितने पहले से बात कही, उनमें एक बात कॉमन है। एक तो 5 आईज को लेके भटकाने की जो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है वो बिल्कुल बेकार है। चाहे न्यूजीलैंड की बात हो या ऑस्ट्रेलिया की बात हो या अमेरिका की बात हो, जो भी है, कोई भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करता, ना कभी करेगा। और जो भी डिप्लोमेटिक उस एक्विवेलेंस के बीच में कुछ उंगली करने की जो आदत है वो भी अब नहीं हो रहा है। अभी श्रीवास्तव जी ने एक अच्छी बात कही, और आपने भी बोला और तुमने कहा भारत को पहल करना चाहिए। भारत ने अपने पहल में कभी कोई कमी नहीं की, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। भारत ने शांति वार्ता के लिए कभी कोई ऐसी बातें नहीं की जिससे कि दोनों देश संबंधों में आंच आए। भारत ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बार बार पूरा मोटा डॉक्यूमेंट है विदेश मंत्रालय का, सवाल पूछा कर कनाडा सरकार से, जवाब नहीं दिया। नीजर को लेकर कहा कि हमारा वांटेड है, रेड कॉर्नर नोटिस है, वो आपके यहाँ है, उसकी ये वीडियो है, इन नेताओं से मिल रहा है। कनाडा ने कभी जवाब नहीं दिया। भारत क्या करे भाई? भारत ने जो ये फैसला किया है, जब अगला जो है बैठ के अपनी हेठी दिखा रहा है, अपने कुछ वोटों के लिए पूरी मानवता को दाव लगाने बैठा हुआ है, तो भारत क्या करेगा उसमें? तो अल्टीमेटली भारत को वो एक्शन लेना पड़ा। और कनाडा जिस तरह की रवैया अपना रहा है, वो श्रीवास्तव जी ने कहा, अन्य हमारे पैनलिस्ट ने कहा, तो उसमें मेरा ये मानना है कि वो अगली बार उनकी जमीन खिसक चुकी है। और उन खालिस्तानी मतों के द्वारा, चाहे एनडीपी जो पार्टी है उनके द्वारा वो चाहेंगे, आई डोंट थिंक वो उनको हासिल होगी। और जो वहाँ एक चंदर आर्या करके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लास्ट मेरी मुलाकात हुई थी थाईलैंड में, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में, ऐसी बात होती रहती है। वो ऐसे कई है, मैं नाम ले सकता हूँ, जो भी भारत के प्रति, जो वहाँ के कैनेडियन भी हैं जो भारत के प्रति समर्थन का भाव रखते हैं। अभी उनको भी हम बात देखें और समझें तो आपको लगेगा कि कनाडा जो है खुद खोखला हो चुका है। और कनाडा के करीब 7-8 राज्यों की बात करूं, वहाँ का इकोनॉमिक जो आर्थिक आधार है भारतीयों पर टिका है, जो मूल भारतीय है।
जो खालिस, और जो ऐसा नहीं है कि जितने सरदार जी हैं, पंजाबी हैं या सिख हैं वो खालिस्तानी है, बिल्कुल नहीं है। वहाँ भी भारत के समर्थक लोग हैं, गुरु नानक के मानने वाले लोग हैं, मानवता के पुजारी लोग हैं जो वहाँ वास्तव में इसको काम कर रहे हैं। लेकिन कनाडा सरकार कहाँ थी जब हमारे हाई कमिश्नर संजय वर्मा को एक तरह से और घोषित रूप से नजरबंद कर दिया गया था, हमारे डिप्लोमेट के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, वहाँ की पुलिस मूक दर्शक बनी रहती थी। जब हमारे दूसरा हाई कमीशन पे जो है उच्च आयोग पे अंडे फेंके जा रहे थे, उस समय कोई बोलने नहीं आया। और 5 आइज की बात करते हैं, किसी का रिएक्शन भी नहीं आया, ये भी सोचने की बात है। तो भारत ने अपने कर्मों में, अपने कर्तव्यों में, अपने मूल भाव में कभी कोई कमी नहीं की। ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। निर्भया जैसे आतंकवादी को आप पाल पोस रहे हो, मैंने पहले बोला आपको कि ऐसे कई जगह बन गए हैं। मैं तो 2 साल पहले भी बता रहा हूँ कि वहाँ पे जो वेलकम टू खालिस्तान के बोर्ड लगे हुए हैं और ऐसे कई जगह। तो हमने कहा अच्छा है भाई, कनाडा यही खालिस्तान बनवा दो, सबको बंद करके सबको बसा लो, पता चला कि वो पाकिस्तान बन गया या इस्लामिक देश बन गया, बाद में कनाडा और उसके टुकड़ों खानदान सोचेंगे। तो कहने का मतलब है कि भारत को कदम उठाना चाहिए। भारत वास्तव में एक एक पल पर नजर रखे हुए हैं। यहाँ के जो भी डिप्लोमेट थे, अजय विसारिया लास्ट उच्चायोग थे, वो भी पुराने बार मित्र हैं, अटल जी के पीएस थे, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कई ऐसी बातें बताई। अभी वो पाकिस्तान में भी थे राजदूत, तो उन्होंने पुस्तक लिखी है अभी। तो ऐसा है कि ऐसे कई लोगों से जो वहाँ रहे हैं, विकास स्वरूप वहाँ रह चुके हैं, मैं नाम लेके बताता हूँ, जिन्होंने काफी काम किया, बेहतरीन काम किया, रिकॉर्ड है। मैं वहाँ ओंटारियो पार्लियामेंट में मुझे सम्मानित किया, ओटावा में गया हूँ, वहाँ भी एक लॉबी देखी हमने, और वहाँ अच्छे लोग हैं, लेकिन ये कुछ तुच्छ जो है घृत और जो कम से कम अमानवीय प्रकृति के ये लोग जो हैं, जो खालिस्तानी, जिनका सपना तो कभी पूरा होने वाला नहीं है। कुमार राकेश जी, आज जितना कूदना है, फाड़ना है, फाड़ ले, कोई देश इनके लिए आगे नहीं आने वाला है सिवाय कुछ उंगली करने वाले देश, जिसमें कुछ तथाकथित महाशक्ति कहे जाने वाले देश हैं, ऐसा मेरा मानना। चलिए मैं रोकूंगी क्योंकि समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात जो निकलकर पैनलिस्ट की आई, सभी के ये व्यूज थे। एक्सपर्ट ने कहा भी है कि भारत पहल कर सकता है, वो बात भी कर सकता है और उसे करना भी चाहिए। जो एक स्टेटमेंट अमेरिका से आया है, बाकी जगह से आएगा, इसका इंतजार नहीं करना है। यदि हम मजबूत हैं तो हम मजबूती से अपनी बात रख सकते हैं, पहल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आदान प्रदान हो रहा है, ट्रूडो कितनी ही कोशिश कर ले, भले ये फेक हो, लेकिन लगातार जो स्थितियां परिस्थितियां बनी हैं, भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है। और यदि वो बात करके पहल करते हैं तो मुझे लगता है उसमें फायदा भारत का ही होगा। क्या होगा ये अब आने वाले समय में सारी चीजें अपडेट होकर सामने आएंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।